वेलकम बैक। बुलेटिन में खुश आमदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द ने अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। फितनतुल ख्वारिज के सरगना आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर ने इतराफ़ किया कि फितनतुल ख्वारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ। खारजी आमिर सुहेल अपने हवाले से बताया कि अफगान सूबे पक्तिका में फितनतुल ख्वारिज के मरकज़ में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में फितनतुल ख्वारिज के मरकज़ को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल है। फितनतुल ख्वारिज के अहम सरगना ने बताया कि अफगानिस्तान में मौजूदा दाइश, अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी हमारे करीबी राब्ते थे, जबकि हमें अफगानिस्तान और दीगर गैर मुल्की एजेंसियों बिशमूल राह की जानिब से माली मामनत फ्राहम की जाती थी। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ। खारजी उमर सहेल अपने हवाले से बताया कि अफगान सूबे पक्तिका में फितनतुल ख्वारिज के मरकज़ में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करता रहा। अफगानिस्तान में फितनतुल ख्वारिज के मरकज़ को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल है। फितनतुल ख्वारिज के अहम सरगना ने बताया कि अफगानिस्तान में मौजूदा दाइश, अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी हमारे करीबी राब्ते थे, जबकि हमें अफगानिस्तान और दीगर गैर मुल्की एजेंसियों बिशमूल राह की जानिब से माली मामनत फ्राहम की जाती थी। زمان امیر سهیل دی مولوی حیدر سره مشهور یم. نزیل علیک مروت شهباز خیل کلی سره تعلق ساتم. زه په پی ټی پی تنظیم چې د جنوبي پنجاب په نزیل میاوالي سابقه ولسوال پاتې سنای او موجوده د جنوبي پنجاب په چې کوم نظامي کمیسیون د هغې رکن یم. وجه دا وه چې ما به جهادي درسونه اورېدل، جهادي نظمونه به مې اورېدل، نو دې طرف ته د ما ذهن سازي وسله. نو دې په سلسله چې زه افغانستان ته لاړم، هلته زه په مختلفو مرکزانو چې پاتې اسلم، خاص کار د صوبه پکتیکا او مرغی علاقې چې زه پاتې اسلم په ډېرو مرکزانو چې هلته د موږ تربیت وسله، ته درسونه راکول کېدل جهاد په باره چې هغې سره به جسماني تربیت، ګوریلا تربیت، د وړې غټې اسلحې تربیت او د بارودو تربیت شامل و. د تربیت سرپرستی دا به د ټي ټي پي تنظیم مشرانو او د افغانستان چې کوم حکومت هغې مشرانو کوله. هلته موجود نور ګروپان لکه داعش، القاعده، له هغو سره موږ تعلقات شو، تلاګ راتلاګ مو. هغې نه بعده د افغانستان چې کوم طالبان دي هغوی مشرانو له طرفه موږ ته هر قسم مالي کومک حاصل او جاني کومک ورته حاصل او موږ سره به هر قسم مرسته کوله. او ضلع بنو او ضلع لکه مروت چې اکثر کاروایګانې دا به ما په سرپرستي چې کېدلې او په اکثرو کاروایګانو چې زه شریک هم. موږ مشران چې کوم دي چې کوم د ملک دشمن بیروني طاقتونه دي، له هغوی سره به په هر وخت رابطې چې و، خاص کار افغانستان سله یا مطلب انډیا سله د هغو له ایجنسو سره به په رابطې چې و او هغو ایجنسو له طرفه به موږ مشرانو سره مالي کومک کېده او جاني کومک به ورسره کېده. 4 څه مخ چې زه د فوج په یوې حملې چې زخمي سلم، نو علاج په سلسله چې زه لاړم پېښور ته، او هلته پېښور ته رسېدو سره سره زه سیکیورټي فورسز د پاکستان حساسو ادارو گرفتار کړم. او گرفتارۍ نه بعده تر ټولو مخکې دوی د ما په ډېره ښکلې طریقې سره علاج وکړه. زه چونکې زخمي ډېر وم، نو په ښکلې طریقې سره د ما علاج وکړلی او زه ډېر په عزت سره وساتلم. ما سره ښه سلوک او شرم یې وکړله چې پاکستان او د پاکستان فوج خلاف کوم روان جنگ ده، دا د ټي ټي پي مشرانو، د افغانستان ګورنمنټ مشرانو او چې کوم د ملک بیروني طاقتونه دي، د ملک دشمن، د هغوی پروپیګنډه ده او سازش ده. دغه جنگ له جهاد سره هیڅ تعلق نشته او نوی نسل چې کوم ده هغه یې خطا کړی ده او دا جنگ د پیسو جنگ ده.
आपने सुना कि किस तरह इन्हें अफगानिस्तान और दीगर गैर मुल्की एजेंसियों बिशमोल राह की जानिब से माली मामलत फराहम की जाती है। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ईरान के दारुल खिलाफत ईरान में अहम मुलाकातें हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे। दौरान गुफ्तगू ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के मौसर और जिम्मेदाराना किरदार पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि जंग रोकने में पाकिस्तान का मौसर और जिम्मेदाराना किरदार काबिल तहसीन है। जंगबंदी में सहूलत कारी पर रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वफ़द की मेज़बानी पर भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान खित्ते में अमन, इस्तेकाम और बरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है। उम्मत इस्लामिया का इत्तेहाद सयूनी हुकूमत के अहदाफ के हसूल को रोक देगा। ईरानी सदर का मजीद कहना था कि खित्ते के ममालिक को इलाक़ाई सलामती को यकीनी बनाना होगा। हम आलमी कानून के दायरे में ईरानी अवाम के हकूक़ के हसूल पर जोर देते हैं। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने जंगबंदी और मसाहलती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा है। इस मौका पर ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना था कि जंगबंदी बरादर मुल्क पाकिस्तान की सालसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुख्तसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेकाम चाहता है। मशरिक़ वस्ती तनाज़े के देरपा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़ात का हल है। अब रुक करेंगे अमेरिका का, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जंग जल्द खत्म हो जाएगी। मैं तेहरान से जंग नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन जौहरी खतरा रोकने के लिए जंग करना पड़ी। लॉस वेगास में तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। ईरानी अच्छे फाइटर्स हैं, मगर इनकी नेवी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान में जंग बहुत जल्द ख़त्म होने जा रही है। ईरान में जंग अच्छे तरीके से ख़त्म होने जा रही है। अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और इसे मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। अमेरिकी फ़ौज के पास जदीद टेक्नोलॉजी है और इसे मज़ीद बेहतर करेंगे। सदर ट्रंप का मज़ीद कहना था कि सऊदी बादशाह ने अमेरिका में 2 ट्रिलियन की सरमायाकारी की है। सऊदी बादशाह ज़हीन शख्सियत है, अमेरिका में बड़ी सरमायाकारी की। सऊदी बादशाह ने कहा कि 2 साल पहले अमेरिका मुर्दा हो गया था। तो इसी पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रखे गए 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट रूल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड्स बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पा गया, जिस पर सऊदी अरब की जानिब से मुआहदे पर सऊदी फंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। अहम अपडेट आपको बता रहे हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि मुआहदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात का अक्स है। मुआहदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, जबकि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान को सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर डिपॉजिट मसूल हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की भी तस्दीक कर दी कि सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मसूल हो गए हैं। डॉलर मसूल होने से मुल्क की ज़र मुबादला ज़ख़ायर में एकदम बड़ी कमी का खतरा टल गया। आम अपडेट है, आपको बताते चलें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की भी तस्दीक की है कि सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मसूल हो गए हैं, जबकि डॉलर मसूल होने से मुल्क की ज़र मुबादला ज़ख़ायर में एकदम बड़ी कमी का खतरा भी टल गया है। आगे चलें और आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें बाहमी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ने गुज़िश्ता शाम जमहूरिया कोरिया के वज़ीर ख़ारजा के नायब वज़ीर बराए स्ट्रेटजी और इंटेलिजेंस योविंग योंडो से मुलाकात की। ये मुलाकात एंतालिया फोरम के मौका पर हुई, जहां दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर हालिया इलाकाई पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से जी बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से।
जी बिल्कुल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इशक़ डार ने जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी ताअवुन और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख़्याल किया गया है। दफ़्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इशक़ डार ने गुज़श्ता शाम जमहूरिया कोरिया के वज़ारत ख़ारजा के नायब वज़ीर बराए स्ट्रैटेजी व इंटेलिजेंस प्रियो वेंग योंडो से मुलाकात की। ये मुलाकात अंतालिया फोरम के मौका पर हुई, जहां दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौका पर कोरिया के वज़ारत ख़ारजा के नायब वज़ीर बराए स्ट्रैटेजी व इंटेलिजेंस ने खित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सफारती कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताअवुन को मज़ीद मजबूत बनाने और अहम इलाकाई अमूर पर हम आहंगी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब आलमी सतह पर सफारती रवाबत और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशें तेज़ हो रही हैं। जी, आलमी सतह पर सफारती रवाबते और इलाका इस्तेहकाम के लिए कोशिशें तेज़ हो रही हैं। राना अमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका ईरान तनाज़ा ख़त्म करवाने की कोशिश में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ बरादर ममालिक के दौरा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल भी ईरान गए हैं, अमेरिका के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। जबकि एहसन इकबाल ने कहा कि कोशिश है जो इब्तिदाई मुज़ाकरात हुए थे इनको नतीजा केस अमल में दाखिल किया जा सके। आपको बताते चलें कि फील्ड मार्शल भी ईरान गए हुए हैं, जबकि वज़ीर आज़म भी मुख्तलिफ बरादर ममालिक के दौरे में हैं, अमेरिका के साथ मुसलसल राब्ते में है। एहसन इकबाल ने कहा कि कोशिश है जो इब्तिदाई मुज़ाकरात हुए थे इनको नतीजा केस अमल में दाखिल किया जा सके। तो दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि दुश्मनों की ये ख्वाहिश है कि ईरान इनके सामने हथियार डाल दे, मगर इनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरानी फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुहाइयों से जारी बैरूनी दबाव और कातिलाना हमलों के बावजूद अवाम का आनी अज़म मुतज़ल्ज़ल नहीं हुआ। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि दुश्मनों ने गलत अंदाज़ा लगाया था कि क़यादत के खात्मे से मुल्क भी टूट जाएगा। जब ईरानी सफारती हुकाम मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे तब ईरान को दुश्मन की जारियत का सामना करना पड़ा। इनका कहना था कि ईरानी हुकाम की जुर्रतमंदाना कोशिशों से जंग के दौरान ईरान के लिए कोई मसला पैदा नहीं हुआ। बहरी नाकाबंदी बहरी कज़ाकी की एक शक्ल है। ईरान दुश्मनों की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे जैसे हज़ारों लोग इस मुल्क और इसके अवाम के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। हम कभी नहीं झुकेंगे। इसराइल और लबनान के दरमियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा 10 रोज़ा जंगबंदी मुआहदा पर अमल दरामद शुरू हो गया है। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने इस मुआहदे का खैर मकदम किया, जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इस अमन के लिए एक तारीखी मौका करार दिया। ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुप हिज़्बुल्लाह ने भी बाशराइत के साथ मुआहदे की पासदारी का अंदिया दिया है। जंगबंदी से कबल इसराइली अफवाज और हिज़्बुल्लाह के दरमियान हमलों का तबादला जारी है। तो इसके साथ साथ इसराइल लबनान जंगबंदी पर तेहरान हिज़्बुल्लाह के हक में नारों से गूंज उठा। ईरानी दारुल हुकूमत के क़ल्ब में हज़ारों अफराद जमा हुए और लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। पासदारान इनकलाब ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने बयान में कहा था कि मोअज़्ज़िज़ लबनानी और खित्ते के अवाम ये जानते हैं कि इस फैसले कुन जंग की फातेह हिज़्बुल्लाह है। उनका मज़ीद कहना था कि अगर जंगबंदी कायम होती है तो ये लबनान की मुज़ाहमत की इस्तकामत और ईरान की मदद का नतीजा है। लबनान और इसराइल की 10 रोज़ा जंग बंदी की खुशी में बरूद में भी हवाई फायरिंग की गई।
ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने लबनान के तमाम कैदियों की रिहाई और बेघर अफराद के अपने घरों को वापसी का मुतालबा किया है। एक बयान में तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि पाकिस्तान की सालसी में तय पाने वाले ईरान अमरीका मुआहदे में लबनान को शामिल करते हुए जंगबंदी इब्तिदा ही से एक बुनियादी जुज़ था। ईरान ने आगाज ही से पूरे खित्ते में बैक वक्त जंगबंदी पर जोर दिया, जिसमें लबनान को भी शामिल किया गया था। इस्माइल बकाई ने लबनान की हुकूमत और अवाम के साथ एकजहती का इजहार करते हुए जनूबी लबनान से इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इसराइल और लबनान के दरमियान मौजूदा जंगबंदी मुआहदे के हसूल में पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा है। तो नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि पंजाब, सिंध और वफाक हुकूमतें गंदम के काश्तकारों को तबाह न करें। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम ना देने पर मुतहिद हैं। बल्दियाती इंतखाबात आइन का हुक्म और पायदार जमहूरियत की बुनियाद है। हुक्मरान मुल्क में सियासी बहरान से निजात के लिए कौमी हिकमत अमली बनाए। जंगबंदी की हर कोशिश को इसराइल इंडिया से खतरा है। जंगबंदी के दूसरे मरहले पर अमरीकी धमकियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका यूनिपोलर ताकत नहीं रहा, अब इसकी धमकियों से कोई मरगूब नहीं होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स मजीद कम करते हुए तीसरी मरतबा नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताजरों के मुतालबे पर इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी को वैल्यू के असर नो रेट जारी कर दिए गए। मुख्तलिफ सेक्टर्स में जायदाद की कीमतों में 33% तक कमी की गई है। FBR के इस इकदाम को रियल स्टेट मार्केट में सरगर्मी बढ़ाने और टैक्स वसूली के अमल को बेहतर बनाने की कोशिश करार दिया गया है। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स मजीद कम करते हुए तीसरी मरतबा नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ताजरों के मुतालबे पर इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की वैल्यू की असर नौ रेट जारी किए गए। मुख्तलिफ सेक्टर्स में जायदादों की कीमतों में 33% तक कमी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्टर 20-17 में कब्जा वाले प्लाट की कीमत 30,000 रुपये से कम करके 21,000 रुपये फी गज, जबकि बगैर कब्जा प्लाट की कीमत 15,000 से कम करके 10,500 रुपये फी मरबा गज मुकर्रर कर दी है। इसी तरह C14 में वैल्यूएशन 30,000 से कम करके 21,000 रुपये फी मरबा गज, C15 में 25,000 से कम करके 17,500 रुपये और C16 में 20,000 से कम करके 14,000 रुपये फी मरबा गज मुकर्रर की गई है। D12 में वैल्यूएशन 1,30,000 से कम करके 91,000 रुपये, जबकि D13 में 16,000 से कम करके 11,500 रुपये फी मरबा गज कर दी गई है। सेक्टर E12 में ये शरह 56,000 से कम करके 39,200 रुपये फी मरबा गज मुकर्रर की गई है। FBR नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 में बगैर कब्जा फार्म हाउसेज की वैल्यूएशन भी कम की गई है, जहां कीमत 20,000 से कम करके 12,500 रुपये फी मरबा गज मुकर्रर की गई है। सेक्टर G13 में प्लाट की वैल्यूएशन 1 लाख से कम करके 17,000 रुपये, जबकि G14 में 45,000 से कम करके 31,500 रुपये फी मरबा गज कर दी गई है। G16 में 15,000 से कम करके 10,500 रुपये और G17 में 25,000 से कम करके 17,500 रुपये फी मरबा गज मुकर्रर की गई है। इसी तरह I11 में प्लाट की कीमत 40,000 से कम करके 28,000 रुपये और I14 में 40,000 से कम करके तकरीबन 28,500 रुपये फी मरबा गज की गई है। दूसरी जानब E7 में वैल्यूएशन रेट 2,25,000 रुपये फी मरबा गज पर बरकरार रखा गया है, जबकि F6 और F7 में भी वैल्यूएशन 2,10,000 रुपये फी मरबा गज की सतह पर बरकरार है। FBR के इस इकदाम को रियल एस्टेट मार्केट में सरगर्मी बढ़ाने और टैक्स वसूली के अमल को बेहतर बनाने की कोशिश करार दिया गया है। जी, टैक्स वसूली के अमल को बेहतर बनाने की कोशिश करार दिया गया है। राना यमीन आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 18 से 30 अप्रैल के दौरान बारिश और ज़ालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी होने का भी इम्कान है। अलर्ट के मुताबिक बलाई और वस्ती पंजाब में 18 और 19 अप्रैल को बारिश और चंद मकामात पर ज़ालाबारी मुतवक्के है।
जनूबी पंजाब में 18 से 23 अप्रैल के दौरान चंद मुकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की गई, जबकि ग्वादर और साहली इलाकों में 19, 20 और 23 अप्रैल को बारिश हो सकती है। सिंध में खैरपुर, सखर, हैदराबाद, उमरकोट, मुठी, बेदीन, कराची में भी 19 और 20 अप्रैल को बारिश का इम्कान है। NDMA के मुताबिक सिंध के मुतअद्दिद अजला में दिन का दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में चतराल, दीर, मालाकंड, चारसद्दा, एबटाबाद, बन्नू, बुनीर, पेशावर समेत बेशतर अजला में बारिश, जबकि बलाई और पहाड़ी इलाकों में बाज़ मुकामात पर बर्फबारी भी मुतवक्को है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि बारिश के बाइस कमज़ोर तामीरात, दरख्तों और बिजली की तंसीबात को नुकसान पहुँच सकता है, जबकि सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का भी खदशा है। खबरदारी महकमा मौसमियात ने 16 से 18 अप्रैल के दौरान भी तेज़ बारिशों की पेशगोई की है, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मुकामी नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा होने का भी खतरा जाहिर किया गया है। इसी के साथ साथ लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल के तहत अंदरून शहर और तारीखी मुकामात की बहाली के लिए शुरू किए गए 22 मनसूबों की तफसीलात सामने आ गई, जिनमें फंडर्स के अजरा, अखराजात और पेशरफ्त के हवाले से अहम इंकशाफात हुए हैं। ये मनसूबा अंदरून शहर लाहौर, सर्कुलर रोड लाहौर और माल रोड लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली के लिए शुरू किए गए। ताहम दस्तावेज़ात के मुताबिक 22 में से सिर्फ 2 मनसूबों को मुकम्मल फंडिंग हासिल हो सकी है। इसी पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर अथॉरिटी जो फॉर हेरिटेज रिवाइवल के तहत अंदरूनी शहर में तारीखी मकामात की बहाली के लिए शुरू किए गए जो 22 मनसूबों की तफसीलात जो है सामने आई हैं, और जिनमें फंड्स के इजरा, अखराजात और पेशरफ्त के हवाले से अहम इंकशाफात हुए हैं। ये मनसूबे अंदरूनी शहर लाहौर, सर्कल रोड लाहौर और माल रोड और लाहौर की तारीखी विरसे की बहाली के लिए शुरू किए गए थे। ताहम दस्तावेज़ात के मुताबिक 22 में से सिर्फ 2 मनसूबों की मुकम्मल फंडिंग जो है वो हासिल हो सकी है। ज़राए के मुताबिक नीला गुंबद और मोची गेट के मनसूबों को 100% फंड जो है जारी किए जा चुके हैं, जबकि बाकी 20 मनसूबों के फंड की कमी और सुस्त रवि का शिकार हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक बताया गया है कि सुस्त तरीन मनसूबों में अनारकली एरिया, तारीखी जो ट्रायल और मार्ल रोड की बहाली शामिल है, और जहां फंड्स जारी होने के बावजूद खर्च ना होने के बराबर हैं। इसी तरह दिल्ली गेट या अकबी गेट स्पाइस मार्केट के बहाली के मंसूबे 1 अरब 54 लाख रुपए की लागत से जारी हैं, लेकिन की रफ्तार भी सुस्त है। जबकि शादरा कॉम्प्लेक्स की बहाली के पहले फेज के लिए 13 करोड़ रुपए के फंड जो है के जो जारी होने के बावजूद काम में तेजी जो है अभी तक नहीं आ सकी। लाहौर किला के अजाफी कामों के लिए 10 करोड़ रुपए और पुरानी किला बंद दीवार की बहाली के लिए 30 करोड़ रुपए की जारी होने के बावजूद पेशरफ्त अभी सुस्त नजर आ रही है। जबकि शालीमार बाग की बहाली में 20 करोड़ रुपए के फंड के बावजूद ताहीर का ये जो मंसूबा है अभी तक शिकार है। दूसरी जानब अनारकली, जैन मंदिर, पान गली और बख्शिश मार्केट की बहाली के लिए 50 करोड़ रुपए के मुख्तस किए गए हैं। ताहम ये सिर्फ 1 करोड़ रुपए जारी होने के बायस काम तकरीबन बंद हो चुका है। पुराने स्टीम पंप हाउस पानी वाला तालाब जिसको बोला जाता है, इसकी बहाली के लिए 6 करोड़ रुपए को मुकर्रर अहदाफ के मुताबिक बाय तकमील तक भी पहुंचाया जाएगा। राना युमईन, आप अपडेट करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो में आप वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। स्कूल और हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराए जाएंगे। पंजाब के 98% तलबा ने CM पंजाब लैपटॉप स्कीम पर भरपूर इज़हार इत्मीनान किया। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेजेस एजुकेशन के स्टैंडर्डाइजेशन का असूली फैसला भी किया गया। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बस फैसिलिटी की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का भी हुक्म दिया है। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा
62,949 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, जबकि पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरगोदा समेत दीगर स्कूलों में बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हदायत की है। इजलास में पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी भी दी गई। पंजाब के कॉलेजेस में पहली मरतबा प्रिंसिपल, असातिज़ा और कॉलेजेस के लिए KPIs मुकर्रर किए जाएंगे। सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की कारकर्दगी का तयन भी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिनॉरिटी तलबा को मसावी बुनियादी और पर ओपन मेरिट पर लैपटॉप देने की भी हदायत की है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रात गए शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। गुल प्लाजा के तरफ नई सीवरेज लाइनों के काम का जायजा लिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नई 24 इंच कतर की सीवरेज लाइन का जायजा भी लिया। मुर्तज़ा वहाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि 24 इंच की कतर मजमूई लंबाई 2500, रनिंग फुट तकरीबन 762 मीटर है। नई सीवरेज लाइन के बाद इलाके में निकासी आप का बुनियादी मसला हल हो जाएगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहराए उस्मान पर रोड्स मरम्मत करने का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहराए उस्मान पर ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अजीमपुरा फ्लाई ओवर शहराए फैसल कॉलोनी इंटरचेंज का भी दौरा किया। इनका कहना था कि अजीमपुरा फ्लाई ओवर शाह फैसल कॉलोनी के MC 100 दिनों में तमीर करने का टारगेट है। लाहौर बोर्ड के तहत नवी जमात के पहले सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। पहले रोज़ में 5 मज़ामीन का इम्तहान लिया जा रहा है। इन मज़ामीन में माशियात, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, माहौलियाती मुतालिया, टेक एंड फिजिकल हाइजीन शामिल है। ज़राए का कहना है कि इम्तहानात में मजमूई तौर पर 2,87,575 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 1,52,273 तालिबात और 1,35,000 तलबा शामिल हैं, जबकि 1,84,000 रेगुलर और 1,03,000 प्राइवेट उम्मीदवार इम्तहान दे रहे हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पासिंग आउट डे के मौका पर पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कंवर लियाकत के दफ्तर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर अली एजाज समेत APA लाहौर ऑफिस के अफसरान और तमाम स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स डे की मुनासबत से तकरीब में केक काटने की पुरवकार तकरीब भी मुनक़्क़िद हुई। केक काटने के बाद कंवर लियाकत के दफ्तर के तरफ एक मुख्तसर माहौलियाती गाही वॉक का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर अली एजाज ने अफसरान और स्टाफ के हमरा गाही वॉक में शिरकत की। कंवर लियाकत ने अपने पैगाम में कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी के खात्मे के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दे रही है। प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर लाहौर पुलिस और जिले इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। रवां साल 214 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि जिले इंतजामिया को प्राइस कंट्रोल एक्ट पर अमल दरामद के लिए कानूनी मामलत फराहम की जा रही है। ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि फील्ड अफसरान मुतल्लिक़ा इंतजामिया को ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी मामलत की फराहमी का सिलसिला जारी रखें। और अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि कौमी साइकिलिस्ट नतालिया खान 28 उम्र की बरस में इंतकाल कर गई। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने इज़हार अफसोस किया है। सदर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन सैयद अजहर अली शाह के मुताबिक कौमी सतह की साइकिलिस्ट और रोलिंग की खिलाड़ी गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थी। सर्जरी के बाद वो सेहतियाब ना हो सकी और इनकी हालत मज़ीद बिगड़ गई। सैयद अजहर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के तमाम अरकान को दिली अफसोस हुआ और मरहूमा की फैमिली से इज़हार हमदर्दी करते हैं। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। TV टुडे खबर।